तो 9 मार्च से 15 मार्च के बीच मैंने प्रॉफिट किया है। तो इस वीक मेरा कितना पीएनएल रहा और मैंने कितनी ट्रेड्स ली वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं पीएनएल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा इस वीक का जो पीएनएल है वो है 5,187 रुपये ओवरऑल पीएनएल, और नेट पीएनएल है 4,755 रुपये, और 211 रुपये चार्जेस लगे हैं और 220 रुपये ब्रोकरेज लगे हैं। और टोटल ट्रेड्स जो मैंने ली है वो ली है 12। ये बाय और सेल दोनों का बताता है, इसका मतलब है मैंने कुल 6 ट्रेड्स ली है। और ये जो पीएनएल है ये 9 तारीख से 15 तारीख का है। 9 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक का ये पीएनएल आप लोगों को दिख रहा है। तो अब देखते हैं डे बाय डे पीएनएल कि डे बाय डे मेरा कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ था। तो अब देखते हैं 9 मार्च से 15 मार्च तक डे बाय डे मेरा कितना पीएनएल था। तो 9 मार्च को मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये मैंने कोई स्टॉक बाय किया था, उसका यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें पीएनएल 0 है और नेट पीएनएल 13 रुपये है, क्योंकि वो चार्जेस लगे थे इसलिए यहाँ पर 13 रुपीज़ बता रहा है। तो 9 तारीख को मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। फिर 10 तारीख को मैंने ट्रेड की थी और उसमें मुझे 3565 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, और नेट पीनल जो हमारा रहा था वो रहा था 3436 रुपये, और इस दिन मैंने कुल एक ट्रेड ली थी। तो 11 मार्च को मेरा लगभग 300 रुपीज़ का लॉस हुआ था और नेट पीनल 363 रुपीज़ का था। फिर 12 तारीख को मेरा 624 रुपये का लॉस हुआ था और नेट पीनल 765 रुपीज़ का था। फिर 13 मार्च को मेरा 2538 रुपये का प्रॉफिट हुआ था और नेट पीनल 2462 रुपीज़ का था। तो अब देख लेते हैं एक बार मार्च महीने में मेरा कितना टोटल अभी फ़िलहाल प्रॉफिट रनिंग में चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली में कि मेरा ओवरऑल पीएनएल 11,098 रुपीज़ है और नेट पीएनएल 10,391 रुपीज़ का है, और इसमें चार्जेस इतना लगा है और ब्रोकरेज ये है, और कुल ट्रेड्स मैंने 19 ली है। ये बाय सेल दोनों का देख लेना। तो इस महीने में मेरा प्रॉफिट इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा लॉस कितने का हुआ है। यहाँ पर 1300 का मेरा लॉस हुआ है, फिर 300 रुपये का लॉस हुआ है और फिर 600 रुपीज़ का लॉस हुआ है। पर अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट मेरा 3800 रुपये का आया है, फिर 3300 रुपये का आया है, फिर 3500 रुपये का आया है, और ये लास्ट में भाई 2500 रुपये का प्रॉफिट आया है। मतलब कि लगभग अगर आप देखोगे तो मेरा जो इस महीने में एसएल रहता है वो रहता है 20 पॉइंट्स का, उसके हिसाब से 1300 रुपीज़ का मेरा सिंगल ट्रेड में लॉस होता है। तो 1300 के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो लगभग 1:3 के आसपास मैंने काफ़ी ट्रेड्स में कैप्चर किया है। इस ट्रेड में 1:3 था, इसमें भी लगभग 1:3 था, और इस लास्ट वाले दिन में 1:2 के आसपास है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था मेरा इस महीने में, वो काफ़ी अच्छा था, और लॉस जो आए थे वो फ़िलहाल इतने आए ही नहीं हैं, क्योंकि मैंने जो भी ट्रेड्स ली है वो पूरे प्लान करके ली है। पहले ही मार्केट में देख लेता कि मुझे कहाँ पर ट्रेड लेनी है या कहाँ पर अवॉइड करनी है, इसलिए लॉस इतना हुआ ही नहीं। इसी वजह से मेरा जो मार्च में 11,000 का जो प्रॉफिट है वो बना है। तो पीछे जो मैं गलतियां करता था पीछे के महीनों में कि मैं प्लान करके नहीं लेता था, मैं मुझे जहाँ पर लगता था मैं वहाँ पर ट्रेड ले लेता था, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था वो इतना अच्छा नहीं था। मैं 20 पॉइंट्स का एसएल लेता था तो उसके सामने 20 या 30 पॉइंट्स का टारगेट ही लेता था, जो कि मैंने इस महीने से सुधार किया है कि अगर मैं 20 पॉइंट्स का एसएल लूँगा तो लगभग 40 पॉइंट्स का मिनिमम मुझे टारगेट लेना ही है, उससे मैं कम टारगेट नहीं लूँगा। और अगर कहीं पर मूव लग रहा है कि बड़ा आ सकता है तो वहाँ पर मैं ट्रेलिंग में निकलना प्रीफर करूँगा, ना कि टारगेट पर। मतलब प्रॉफिट नंबर ऑफ ट्रेड से नहीं मिलता है, आप क्वालिटी ट्रेड्स लोगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 5 से 6 ट्रेड लोगे तो उसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा होने का चांसेस होगा, वहाँ पर आपका लॉस होने के चांसेस ही होंगे। जितनी आप कम ट्रेड्स लोगे, जितना आप पेशेंस रखोगे कि मेरा सेटअप बने, वहाँ तक मैं पेशेंस रखूँ, कोई भी दूसरी ट्रेड ना लूँ, तो ही आप प्रॉफिट बना सकते हो, वरना प्रॉफिट बन ही नहीं सकता है। और यहाँ तक आप देख लीजिए लगभग आधा महीना हो चुका है और
मैंने पूरे महीने में कुल 19 ट्रेड्स लिए, मतलब कि ये बाय सेल दोनों का है, मतलब 9 ट्रेड्स मैंने पूरे महीने में लिए। 9 ट्रेड्स मैंने 7 दिन में लिए। ऑन एन एवरेज लगभग आप एक ट्रेड ही मान करके चले कि एक दिन में मैंने एक ट्रेड ही ली है। उसी वजह से चार्जेस कम लगे हैं और जिसकी वजह से आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। अगर ज़्यादा ट्रेड्स होती तो चार्जेस और ब्रोकरेज ज़्यादा होने की वजह से अगर मैं यहाँ पर 11,000 बना भी लेता ना, तो ये लगभग आप लोगों को 6 से 7,000 रुपये नेट पीएनएल दिखता, जो कि फ़िलहाल अभी 10,000 से ऊपर है। तो इस तरह से मार्च महीने में मैंने टोटल 11,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। और एक बार फिर से आप लोगों को वीकली पीएनएल भी दिखा देता हूँ कि इस वीक कितना प्रॉफिट हुआ था। तो मार्च के सेकेंड वीक में हमारा जो पीएनएल है वो 5,187 रुपये है और नेट पीएनएल 4,755 रुपये रहा है।